नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स हैदरगुड़ा में एमएलए के ड्राइवर और गनमैन के दरमियान रिवॉल्वर के साथ खींचातानी, गोली चल जाने से ड्राइवर हलाक। वाक़े पर महलूक ड्राइवर के अफराद खानदान को शुबहात। गनमैन के खिलाफ दफा 304A के तहत मुकदमा दर्ज। टीआरएस ने नारायण खेड़ असेंबली हलके की नशिस्त कांग्रेस से छीन ली। कांग्रेस उम्मीदवार को 53,000 से जायद वोटों से शिकस्त। बीजेपी के ताईदी तेलुगुदेशम उम्मीदवार की जमानत जब्त। खम्मम में भक्त रामदास प्रोजेक्ट का संग बुनियाद। तेलंगाना में 1 करोड़ एकड़ अराजी को सरसब्ज व शादाब बनाने वजीर आला केसीआर का अज़्म। खम्मम कॉरपोरेशन के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान। राशन के अनाज की कालाबाजारी के इल्जाम में 11 अफराद गिरफ्तार। शहर के मुख्तलिफ गोदामों पर सिविल सप्लाईज और टास्क फोर्स टीमों के धावे। और जहानुमा में एक शख्स ने मस्जिद के अहाते में फांसी ले ली। एक मुसलमान की शर्मनाक हरकत से मुसल्ली और अहले मोहल्ला दम बखुद। मस्जिद के अहाते में खुदकुशी करने का बिल्कुल पहला वाकया। तहकीकात का आगाज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदरगुड़ा ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स में रुकन असेंबली नरसापुर के खानगी ड्राइवर और गनमैन के दरमियान खींचातानी में गोली चल जाने से ड्राइवर हलाक हो गया। इस वाक़े से एमएलए क्वार्टर्स में सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही डीसीपी सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए कमलासन रेड्डी ने बताया कि रुकन असेंबली मदन रेड्डी के ड्राइवर सैयद अकबर ने गनमैन रविंदर से सर्विस रिवॉल्वर बताने के लिए कहा और जब अकबर ने रिवॉल्वर हाथ में ली और उसे देखने लगा तब गनमैन रविंदर ने उसके हाथ से रिवॉल्वर लेनी चाहिए। इस दौरान अचानक गोली चल गई और सैयद अकबर मुकाम वाक़े पर ही फौत हो गया। डीसीपी ने बताया कि गनमैन की लापरवाही का भी नोट लिया गया है और दफा 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गनमैन रविंद्र कुमार को तहवील में ले लिया गया है। अकबर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी ड्राइवर सैयद अकबर के अफराद ख़ानदान भी ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स पहुंच गए। उन्होंने अकबर की मौत पर शुबहात का इजहार किया। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। आज 2 बजे एमएलए क्वार्टर्स में, ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स हैदरगुड़ा में एक मिसफायरिंग इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट में एमएलए नरसापुर, मेरे डिस्ट्रिक्ट एमएलए नरसापुर, वो सबका गनमैन रविंदर, उनका सर्विस रिवॉल्वर, सर्विस पिस्टल, एक प्राइवेट ड्राइवर एमएलए साहब का साथ एक प्राइवेट ड्राइवर काम कर रहे सैयद अकबर बोल के, उनको देखने के लिए पूछा था। वो उन्हें उनका वेपन दे दिया। दे देने के बाद उन्हें हैंडल करने के लिए कोशिश किया। वो कोशिश से उन्हें डर के एमएलए साहब का गनमैन उनके पास वो खींच लिया। वो सिलसिला में वो मिसफायर होके सैयद अकबर वहाँ ही मर गया। वो उनको फायरिंग हुआ, वहाँ स्पॉट में मर गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी गनमैन का है, नेग्लिजेंस है। वो नेग्लिजेंस का वो जरूर कार्रवाई करेगा। एक केस भी रजिस्टर कर रहे। वो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट काजिंग द डेथ ऑफ ए पर्सन 304A। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना में 1 करोड़ एकड़ अराजी को सरसब्ज शादाब बनाया जाएगा। उन्होंने खम्मम में भक्त रामदास प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इस स्कीम को 6 महीनों में मुकम्मल किया जाएगा। आने वाले खरीफ मौसम तक फसलों को सैराब किया जाएगा। वज़ीर आला ने खम्मम कॉरपोरेशन के लिए 100 करोड़ रुपए मख्तस करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि खुश्कसाली से निपटने के लिए मिशन भगीरथ प्रोग्राम का आगाज किया गया है। 4 साल के दौरान आबपाशी शोबे के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
वज़ीर आला ने एक बार फिर कहा कि तमाम मुस्तहक़ अफराद को 2 कमरों के मकानात फराहम किए जाएंगे। 14,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से 2 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। KCR ने ऐलान किया कि 31 मार्च से दलित, BC और अक़लियती लड़कियों जिनके नाम राशन कार्ड में मौजूद हैं उन्हें कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत रकम फराहम की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर नारायणखेड़ के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की कामयाबी पर नारायणखेड़ के अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि नारायणखेड़ के अवाम ने TRS पर भरपूर एतमाद करते हुए कामयाब बनाया है। उन्होंने इस मौके पर नारायणखेड़ के इंचार्ज वज़ीर हरीश राव की भी सिताइश की। नारायणखेड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में TRS ने कामयाबी हासिल की है। पार्टी के उम्मीदवार भूपाल रेड्डी ने कांग्रेस उम्मीदवार को 53,625 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। गैर मामूली इंतजामात के बीच वोटों की गिनती का आगाज हुआ। 21 राउंड की गिनती के दौरान हर राउंड में TRS उम्मीदवार ने कांग्रेस के उम्मीदवार संजीव रेड्डी पर सबकत बनाए रखी थी। TRS उम्मीदवार को 93,074 वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार ने 39,451 वोट हासिल किए। तेलुगुदेशम के उम्मीदवार विजयपाल रेड्डी की जमानत जब्त हो गई, जिनको सिर्फ 14,787 वोट हासिल हुए। हालांकि वो तीसरे मुकाम पर रहे और उनके लिए तेलुगुदेशम और BJP ने मुत्तहिदा तौर पर मुहिम चलाई थी। TRS उम्मीदवार की कामयाबी पर नारायणखेड़ में पार्टी कारकुनों की तरफ से जश्न मनाया गया और मिठाइयां तकसीम की गई। वाज़ेह है कि इस नशीस पर कांग्रेस के किष्टा रेड्डी मुंतखब हुए थे, लेकिन अगस्त 2015 में उनके इंतकाल की वजह से नारायणखेड़ में ज़िमनी इंतखाब के लिए रायदही हुई थी। कांग्रेस की तरफ से किष्टा रेड्डी के बेटे संजीवा रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया था। इंतखाबी नतीजे के बाद मीडिया से बात करते हुए मुंतखबा उम्मीदवार भूपाल रेड्डी ने वज़ीर आला KCR से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि हल्के की तरक्की के लिए वज़ीर आला KCR की सरपरस्ती में वो काम करेंगे। नारायणखेड़ के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी पर TRS के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में जश्न मनाया गया। पार्टी के सीनियर क़ायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद तेलंगाना भवन में जमा देखी गई। इस मौके पर मिठाइयां भी तकसीम की गईं। साबिक़ वज़ीर व कांग्रेस रुकन असम्बली DK अरुणा ने इल्ज़ाम लगाया है कि इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल करते हुए TRS पार्टी ने नारायणखेड़ के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की है। मीडिया से बात करते हुए DK अरुणा ने कहा कि तेलंगाना रियासत इस वक्त शदीद खुश्कसाली का शिकार है। हुकूमत को खुश्कसाली से मुतासरा मंडलों का ऐलान करते हुए मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पालमोर जोराला प्रोजेक्ट के नीचे 90,000 एकड़ अराजी पर मुहित फसलों को नुकसान पहुंचा है। DK अरुणा ने कहा कि गदवेल को अलहदा जिले का दर्जा दिलाने के लिए वो जिद्दोजहद को जारी रखेंगी। तेलंगाना तेलुगुदेशम क़ायदीन के वफ़द ने कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी से मुलाकात करते हुए तेलुगुदेशम से TRS में शामिल होने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम के 10 अरकान असम्बली TRS में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने कानून इनराफ के तहत इन अरकान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त की है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि स्पीकर ने इस सिलसिले में कार्रवाई का तयक़ुन दिया है, लेकिन अगर स्पीकर इस सिलसिले में कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। जो भी 10 लोग MLA जो पार्टी से हमारे तेलुगुदेशम पार्टी से TRS में गया हुआ है, उन लोगों को एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देना और उसके इलेक्शन तुरंत इलेक्शन लेने का है। उसके बारे में स्पीकर साहब को कंप्लेन किया। अभी स्पीकर साहब भी हम लोगों को अश्योरेंस दिए कि अभी जल्द से जल्द पिटीशन डिस्पोज करके जो जिसने पार्टी TDP छोड़ के TRS में गया हुआ है उन लोगों के डिस्क्वालीफाई कर दे के इलेक्शन करने के लिए जो तैयारी करना है वो तैयारी के लिए कोशिश करते बल्कि स्पीकर साहब ने हम लोगों को वादा दिए थे। स्पीकर साहब ने वायदा करते जा रहा है, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट को गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी स्पीकर साहब को और 3 महीने के अंदर अगर उन लेने के लिए
हम सोच रहा है अगर 3 महीने के अंदर अगर स्पीकर साहब ने पिटीशन को डिस्पोज नहीं किए तो हम लोग पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो आर्ग्यूमेंट है आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए वादा दिए थे सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये महीना में अगर वो काम नहीं किए तो सुप्रीम कोर्ट दरवाज़ा कट कर रहता है, वहीं से कुछ डायरेक्शन स्पीकर साहब को हम लाएंगे। वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि नए दारुल हुकूमत के नाम पर एक तरफ जहां रियल एस्टेट का कारोबार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में बदनवानियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर बी सत्यनारायण ने कहा कि अब नए सेक्रेटरीट के नाम पर भी धांधलियों की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आबकारी के टेंडर्स में भी बदनवानियां हुई हैं। उन्होंने सवाल किया कि झीलों को कारगर बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए की क्यों जरूरत महसूस हो रही है। बी सत्यनारायण ने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत हर काम के लिए धांधलियों का सहारा ले रही है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा है कि रियासत में खुशकसाली से मुतासरा अजला के लिए मरकज से मदद हासिल करने में तेलुगु देशम हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि दूसरी रियासतों को मरकज की तरफ से 100 करोड़ रुपए की इमदाद जारी की गई, लेकिन आंध्र प्रदेश को सिर्फ 34 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। उन्होंने बताया कि तूफान और फिर खुशकसाली की वजह से रियासत में 40 लाख एकड़ पर मुहित फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने तेलुगु देशम हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 4000 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी को बर्दाश्त करे। गोलकुंडा गोल्फ कोर्स में तामीरी कामों की वजह से नाले के मुतासिर होने का सख्त नोट लेते हुए मुताल्लिका रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने तामीरी काम को रुकवा दिया। बताया गया कि इस नाले को अगर नुकसान पहुंचता तो बरसात के मौसम में आसपास के कई इलाकों के अवाम को मुश्किलात पेश आ सकती थी। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन मुकाम वाक़या पहुंच गए और उन्होंने तामीरी काम को रुकवा दिया। बताया गया कि गोल्फ कोर्स का इंतजामिया इस मामले पर लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने महकमे जात बलदी बरकी आबरसानी के आला अहदेदारों के साथ अपने हल्के के नौमुंतखबा अरकान बलदिया का तारुफी इजलास दारुस्सलाम में मुनक्किद किया। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि मजलिसी अरकान बलदिया की नुमाइंदगियों पर फौरी तवज्जो दें ताकि अवाम के मसाइल की यकसुई हो सके। इजलास में जोनल कमिश्नर के अलावा दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने बीडी मजदूरों के मसाइल की फौरी यकसुई का हुकूमत से मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि शुमाली तेलंगाना के अजला में बीडी मजदूर मसाइल का शिकार हैं और गुज़िश्ता 10 दिनों से वो हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस बीडी मजदूरों के एहतजाज की मुकम्मल तायीद करती है और उनके मसाइल की यकसुई के लिए भी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। साबिक रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लियामेंट में भी टीआरएस सरकार रियासत के अहम मसाइल पर खामोश रवैया अख्तियार करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को सिर्फ बयानबाजियों से काम नहीं लेना चाहिए बल्कि अमली इक़दामात करने चाहिए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मंगल को जेएनयू वाक़े की गूंज सुनाई थी। जेएनयू तलबा तंजीम के सदर कन्या कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ तलबा ने नारेबाजी की। एहतजाजी तलबा ने रोहित खुदकुशी वाक़े में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। तलबा की तरफ से 23 फरवरी को चलो दिल्ली प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में पोस्टर भी जारी किया गया है। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का 2 रोज़ा तरबियती इज्तिमा हफ्ता और इतवार 20 और 21 फरवरी को ईदगाह मीर आलम पर मुनक्किद होगा। पहला दिन ख़वातीन और दूसरा दिन मर्द हजरात के लिए होगा। मौलाना मोहम्मद हुसैन फारूकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इज्तिमा का इफ्तिताह हज़रत सैयद मोहम्मद सिद्दीक़ हुसैनी सजादा नशीन बारगाह हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के दुआया कलमात से होगा। इस इज्तिमा से मौलाना सैयद अलीम अशरफ जायसी, मौलाना सैयद महमूद सफ़ीउल्लाह वक़ार पाशा, मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना प्रोफेसर मुस्तफ़ा शरीफ और दीगर उलमा खिताब करेंगे।
उन्होंने बताया कि दीन में इस्तिकामत की अहमियत, दहशतगर्दी और जिहाद में फ़र्क, सोशल मीडिया की मुखालिफ इस्लाम मुहिम के मनफी असरात और ख़वातीन में बेपर्दगी की तबाहकारियाँ इस इज्तिमा के कलीदी मौज़ूआत होंगी। इज्तिमा में लाखों की तादाद में अवाम की शिरकत के पेश नज़र वसीतर इंतज़ामात को क़तईयत दी गई है और 300 से ज़ायद वॉलंटियर्स की खिदमात भी दस्तयाब रहेंगी। महकमे बरक़ी की तरफ से सलाला बारकस के इलाके में बरक़ी के मरम्मती काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से 17 फरवरी को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक सलाला, पीली दरगाह और चेकी पहाड़ के इलाकों में बरक़ी सरबराही मजदूद रहेगी। बहादुरपुरा और कारवान से अवाम के मुख्तलिफ वफूद ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन को बलदी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और अराकीन असम्बली व बलदिया की गुलपोशी की गई। रोहित वेमुला की खुदकुशी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए तलबा ने एहतजाज किया। तलबा की तरफ से नारेबाजी की गई। बाद में पुलिस ने बाज़ तलबा को तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि रोहित की खुदकुशी के जिम्मेदारों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हुकूमत को रोहित के साथ इंसाफ करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुनक्किद होने वाले रियासती सतह के ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तेलंगाना की ब्लाइंड जूडो टीम 18 फरवरी को रवाना होगी। टीम के कोच अब्दुल अजीज ने बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों से वो माजूरों की टीम को तरबियत दे रहे हैं, जिसके हौसला अफजा नतायज बरामद हो रहे हैं। सेंट्रल जोन और वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीमों ने महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों के गोदामों पर धावा करके राशन शॉप पर फरोख्त किए जाने वाले अनाज को ब्लैक मार्केट में फरोख्त करने के इल्जाम में 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी लिम्बारेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके मोहम्मद जमील, मोहम्मद जिलानी, ए संदीप कुमार, वी शशिकांत, अमित कुमार चौधरी, आर कृष्णा, मोहम्मद इस्माइल खां उर्फ शाहीन, मोहम्मद अनवर, बी रवि कुमार और जी राजू को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारशुदा अफराद राशन शॉप डीलर्स और उसके मुस्तैदीन से राशन शॉप पर फरोख्त किए जाने वाले चावल, गेहूं और गैस का तेल बिलतरतीब 6 रुपये, 15 रुपये और 28 रुपये फी लीटर खरीद कर उसे शादनगर, महबूबनगर और जहीराबाद मुंतकिल करके ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करते हुए ज़बरदस्त फ़ायदा कमा रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस गिरफ्तारशुदा अफराद के गोदामों से 560 कुंटल चावल, 380 कुंटल गेहूं और 780 लीटर गैस के तेल के अलावा डीसीएम व्हीकल को भी जब्त कर लिया। गिरफ्तारशुदा अफराद को कानूनी कार्रवाई के लिए जब्तशुदा अशिया के साथ मंगलहाट, टप्पा चबूतरा, मिलारदेफल्ली और महेश्वरम पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जहानुमा की मस्जिद रहमत खुबा में एक शख्स ने फांसी लेकर सनसनी दौड़ा दी। मुसल्ली हैरान थे कि इस शख्स को खुदकुशी करने के लिए मस्जिद ही क्यों मिली। डीसीपी वी सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि मंगल के दिन करीब 60 साल सैयद आजम अली ने मस्जिद के दरवाजे से लटक कर फांसी ले ली। उन्होंने बताया कि यह शख्स अंबरपेट का रहने वाला था और मस्जिद के जिम्मेदारों से इजाज़त लेकर रात के औकात में सो गया था, जबकि मुतवफ़ी के अफराद खाना अंबरपेट में ही रहते हैं। उन्होंने बताया कि मस्जिद के अंदर खुदकुशी करने का यह बिल्कुल पहला वाक़या है। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। हैदराबाद सिटी ओल्ड सिटी में फलकनुमा पुलिस स्टेशन के अंदर जहानुमा एरिया में रहमत खुबा मस्जिद डोर को एक 55-60 का अंदर एक आदमी, उसका नाम सैयद आज़म अली, वो हैंगिंग करके सुसाइड कर दिया है। वो 12:30 को ये सैयद सादत दरगाह मौजम शेख मुबारक पहले बार देख लिया। देख लेने के बाद वो फलकनुमा सर्कल इंस्पेक्टर को बोल दिया, तो फलकनुमा सर्कल इंस्पेक्टर उनका स्टाफ आके यहाँ तो उनका
प्राइमरी डिटेल्स मालूम कर दिया। ये 2 साल से ये सैयद सादत दरगाह में वो रेस्ट कर रहा है, रात में कुछ सर्विस करके। उनका वाइफ एंड बेटा भी है, वो अमरपेट में रहते थे, तो वो बेटा भी आए अभी, वो वाइफ भी आ रहा है, बीबी भी। क्या वरीज है, क्या रीजंस है उनका सुसाइड करने के लिए, ये इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाएगा। इमीडिएटली पोस्टमार्टम को भेज देंगे। नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास खल पर हमले के बायस एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिले नलगुंडे के साकिन हरी बाबू अपने अफराद खानदान के साथ शोलापुर जाने के लिए नामपल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे कि अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो सड़क पर ही फौत हो गए। अफसोस की बात यह देखने में आई कि काफ़ी देर तक हरी बाबू की लाश सड़क पर ही पड़ी रही, जबकि ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और टैक्सी स्टैंड करीब ही मौजूद था, लेकिन किसी ने भी लाश को मुंतकिल करने के लिए मदाखलत नहीं की, सिर्फ तमाशा देखते रहे। मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान को ज़ारो ख़तार रोते हुए देखा गया। नसीबनगर फूलबाग के इलाके में एक मकान से 20 तोले के तिलाई जेवरात और मोबाइल फ़ोन का सरखा कर लिया गया। मकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि मंगल की सुबह फजर की नमाज के लिए घर से निकले थे। वापस घर पहुंचे तो देखा कि अलमारी से तिलाई जेवरात और मोबाइल फ़ोन गायब है। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पीवीआर एक्सप्रेसवे पर 2 गाड़ियों के तसादुम में 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पिलर नंबर 164 के पास आगे जाने वाली गाड़ी का टायर पंक्चर होने के बाद वो बेकाबू हो गई। पीछे से आने वाली गाड़ी ने उसे टक्कर दे दी। इस वाक़े में दोनों गाड़ियों में सवार 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। सरुनगर तालाब के पास कचरे की कुंडी से नौमौलूद बच्चे की लाश दस्तयाब हुई है। सफाई करने वाले अमले ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। नौमौलूद की लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स हैदरगुड़ा में एमएलए के ड्राइवर और गनमैन के दरमियान रिवॉल्वर के साथ खींचातानी, गोली चल जाने से ड्राइवर हलाक। वाक़े पर महलूक ड्राइवर के अफराद खानदान को शुबहात। गनमैन के खिलाफ दफा 304A के तहत मुकदमा दर्ज। टीआरएस ने नारायणखेड़ असेंबली हल्के की नशिस्त कांग्रेस से छीन ली। कांग्रेस उम्मीदवार को 53,000 से जायद वोटों से शिकस्त। बीजेपी के ताईदी तेलुगुदेशम उम्मीदवार की जमानत जब्त। खम्मम में भक्तराम दास प्रोजेक्ट का संग बुनियाद। तेलंगाना में 1 करोड़ एकड़ अराजी को सरसब्ज व शादाब बनाने वजीर आला केसीआर का अज़्म। खम्मम कॉरपोरेशन के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान। राशन के अनाज की कालाबाजारी के इल्जाम में 11 अफराद गिरफ्तार। शहर के मुख्तलिफ गोदामों पर सिविल सप्लाईज और टास्क फोर्स टीमों के धावे। और जहानुमा में एक शख्स ने मस्जिद के अहाते में फांसी ले ली। एक मुसलमान की शर्मनाक हरकत से मुसल्ली और अहले मोहल्ला दम बखुद। मस्जिद के अहाते में खुदकुशी करने का बिल्कुल पहला वाक़या। तहकीकात का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।